हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग संबंधी पार्ट 2 देखेंगे तथा इसके पहले पिछला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। तथा हमारे प्लेलिस्ट में एमपी पुलिस के सभी वीडियो एमपीजीके के डाल दिए गए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसमें एमपी के किले एवं दुर्ग महल संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा परीक्षा में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री राम क्लासेस दमोह चैनल सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का लोगो है, ठीक है, जिसे आप सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गुजरी महल का निर्माण करवाया था मानसिंह ने, राजा मानसिंह ने। किसका निर्माण करवाया था? गुजरी महल का। फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो शिव मंदिर स्थित है भोपाल के भोजपुर में। ओके। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं एरण अभिलेख से, जो कि सागर से संबंधित है। ओके, तो सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एरण अभिलेख सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल में चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? तो चित्रित शैल गुफाएं जो कि आदमगढ़ में मिली हैं। इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में है? इंद्रगढ़ पुरास्थल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। और मंदसौर जिले में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है? तो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं? तो सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं। सांची स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है। भरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। राम लक्ष्मण तथा सीता सरोवर का वर्णन किस में है? तो राम लक्ष्मण और सीता सरोवर का वर्णन रूपनाथ में किया गया है। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का जो एरण अभिलेख है सर्वप्रथम, यह किसका अभिलेख था? तो एरण अभिलेख भानुगुप्त का था। एरण अभिलेख कहाँ पर है? एरण अभिलेख सागर से संबंधित है और यहाँ पर सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। प्रसिद्ध पुरास्थल कायथा कहाँ पर है? तो कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उज्जैन को क्या कहा जाता है? उज्जैन को क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए। तो उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। तो कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में है। और उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 वर्ष के अंतराल पर। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। बहुत ही सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने माहिष्मती, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? महेश्वर। और महेश्वर किस जिले में है? महेश्वर खरगोन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल मिला है? तो मध्य प्रदेश के किस स्थल से मिला है? होशंगाबाद के हथनोरा से। हथनोरा से क्या मिला है?
मानव खोपड़ी का कंकाल मिला है। पचमढ़ी भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। बेस्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो बेस्या टेकरी उज्जैन में स्थित है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? तो यह विदिशा में। तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ से संबंधित है? विदिशा से। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको देखो, याद रखने की ट्रिक बताते हैं। हेलियोडोरस, यहाँ पर क्या लिखा है? डोर का अपन बना देंगे डोरी। देखो भाई किस दिशा में गई है, आसानी से याद हो जाएगा। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? विदिशा। ओके, तो यदि ट्रिक पसंद आई है तो इस बात पर लाइक कर दें। आगे ही बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक देखते चलेंगे, तो कृपया वीडियो स्किप नहीं करना है तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सभी को मालूम है उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। और इसके साथ ही जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? जबलपुर का प्राचीन नाम था त्रिपुरी। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? दमोह का प्राचीन नाम था तुंडिकेर। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, नोट करते जाना है। इसके बाद एक बार वीडियो पूरा देखें तथा द्वारा रिवीजन भी करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करिए। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के नेमावर को, जो कि देवास जिले में है, इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। तथा बताइए मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कौन सी कहलाती है? तो पर्यटन नगरी कहलाती है शिवपुरी। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल पर सिद्धघाट, भैरव घाट, तो सिद्धघाट, भैरव घाट ये सभी कहाँ पर हैं? नेमावर। कहाँ है? देवास में। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है? तो पर्यटन नगरी का गौरव शिवपुरी को प्राप्त है। शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि स्थल है। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को सिटी ऑफ जॉय यानी कि आनंद नगरी। इसके साथ ही मांडू किस जिले में हो जाएगा? तो मांडू है धार जिले में। मांडू में कौन कौन से महल हैं? मांडू में हिंडोला महल है, अशरफी महल है और रानी रूपमती महल है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखना है। ग्वालियर का दुर्ग किसने बनवाया था? तो ग्वालियर का दुर्ग राजा सूरजसेन ने बनवाया था, 525 ईस्वी में बनवाया था। और मान मंदिर, गुजरी महल, ये सभी यहीं ग्वालियर में स्थित हैं। भोपाल नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो राजा भोज ने, परमार वंश के थे जो कि। तो भोपाल नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। किस वंश से संबंधित थे? ये परमार वंश से संबंधित थे। आदमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण युगीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है आदमगढ़। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी चंदेरी। यहाँ पर क्या है? चंदेरी में हो जाएगा देरी। ठीक है, अपन यदि फ्रेंड्स दोनों कहीं जा रहे हो तो अपन किसी से बोलते हैं कितनी देरी लग रही है भाई, कितनी मतलब कितनी देरी, तो यहाँ से याद हो जाएगा चंदेरी। तो चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। यदि एग्जाम में आएगा तो एक बार देख लेने पर बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जबलपुर स्थित मदन महल के किले का निर्माण किसने करवाया था? मदन शाह ने करवाया था।
काय का निर्माण? मदन महल का निर्माण मदन शाह ने करवाया था। बंदर कूंदनी कहाँ पर है? बंदर कूंदनी बहुत ही पर्यटक स्थल है। तो बंदर कूंदनी कहाँ पर है? जबलपुर के भेड़ाघाट में है। संगमरमर की नगरी कहा जाता है, संगमरमर। ठीक है, तो कहाँ है? जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट में क्या है? बंदर कूंदनी। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है जबलपुर में। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने करवाया था। मांडा को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? मांडू को कहा जाता था सादियाबाद के नाम से जाना जाता था मांडा को मुगल काल में। भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम। और सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भी कहाँ पर है? ताजुल मस्जिद भोपाल में है। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ पर है? तो दिल्ली दरवाजा है मांडू में। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, मांडू धार जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ओमकारेश्वर है खंडवा जिले में। महेश्वर कहाँ पर है? तो महेश्वर है खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के। बड़े बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बड़े बाबा का मंदिर कुंडलपुर, जो कि दमोह जिले में है। बड़े बाबा, इसको याद रखने की ट्रिक देखते हैं। बड़े बाबा का मंदिर फ्रेंड्स, बड़े बाबा यानी कि बड़े बड़े कुंडल, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। क्या? बड़े बड़े कुंडल पहने हैं। ठीक है, किसने? महिलाओं ने। तो बड़े बड़े कुंडल यानी कि बड़े बाबा कुंडलपुर में है, दमोह जिले में। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा कहाँ पर है? आलमगीर का दरवाजा ग्वालियर दुर्ग में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? ग्वालियर दुर्ग में 5 दरवाजे हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? ग्वालियर में देखो कितने अक्षर हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। तो ग्वालियर यानी कि 5। तो ग्वालियर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप PDF चाहिए है तो प्राप्त कर सकते हैं, तथा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में स्थित हैं? तो चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सभी मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित हैं? ओरछा दुर्ग में स्थित हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं? ओरछा में। ओरछा निमाड़ी में पहुँच गया है, टीकमगढ़ में नहीं है। निमाड़ी टीकमगढ़ से अलग हो गया है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसको याद रखने की बिल्कुल आसान ट्रिक है। लक्ष्मी, रामलला, ये सभी भगवान हैं जो हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो इसको आसानी से याद हो जाएगा। रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? ओरछा किस जिले में है? निमाड़ी में है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को अलग हो गया है टीकमगढ़ से। कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलती है? तो कच्छप घाट मंदिर स्थापत्य कला ग्वालियर में देखने को मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा विश्व का प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह भीमबेटका में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हैं। इन्हें
2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? तो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र खजुराहो है, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पर्यटन पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पचमढ़ी है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पचमढ़ी को और क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? श्वेत संगमरमर के पहाड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में स्थित हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में स्थित हैं। भोपाल में जामा मस्जिद, ताजुल मस्जिद, ये सभी स्थित हैं। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर किलों का रत्न भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले का निर्माण महाराजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। मान मंदिर, गुजरी महल, ये सभी ग्वालियर दुर्ग में हैं। पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? अभी बताया है, पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चित्रकूट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो चित्रकूट बसा है मंदाकिनी नदी के तट पर। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी के तट पर। और चित्रकूट किस जिले के अंतर्गत आता है? तो चित्रकूट आता है सतना जिले के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं, तो कृपया आप वीडियो पूरा देखें। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? तो छतरी ओरछा, आसानी से याद है, छतरी यानी बुंदेला की छतरी कहाँ पर है? ओरछा। जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो जहाज महल है स्थित मांडू में, सिटी ऑफ जॉय, धार जिले में स्थित है मांडू। तो मांडू में क्या है? जहाज महल भी स्थित है। पचमढ़ी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या है? सैरगाह है, सुंदर पहाड़ी सैरगाह है, इसलिए पचमढ़ी प्रसिद्ध है। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला कौन सा है? सबसे बड़ा किला है ग्वालियर। ग्वालियर का किला एमपी का सबसे बड़ा किला है। बाबा शहाबुद्दीन की मजार कहाँ पर स्थित है? शहाबुद्दीन की मजार है नीमच में। इसको याद रख सकते हैं कैसे? शहाबुद्दीन यानी कि सही बुद्धि, सही बुद्धि हो जाएगी भाई, नीम खाओ, क्या? सही बुद्धि। फ्रेंड्स, ये सभी ट्रिक हैं जो सिर्फ याद करने के लिए बनाई जाती हैं ताकि याद हो सकें। तो शहाबुद्दीन की मजार कहाँ पर है? नीमच में, आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक या तो कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि भूल ना सको, और दोबारा रिवाइज कर लेना तो आसानी से याद हो जाएगा। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थापित हुआ है रामायण कला संग्रहालय? ओरछा में है, निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ओरछा आता है। मारा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मारा की बौद्धकालीन गुफाएं सीधी में स्थित हैं। देखो, मारा की गुफाएं, इसको याद कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल आसान है। मारा यानी कि सीधी, मतलब सीधे मार डाला। अभी पता है आप सभी को कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, तो सीधे मार जाते हैं, तो सीधी मारा। तो यार आसानी से याद हो सकता है कि मारा की गुफाएं कहाँ पर हैं? सीधी में स्थित हैं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में हैं।
फ्रेंड्स बताइए उज्जैन को और क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी कहा जाता है। उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। डायनासोर के असमीभूत अंडे पाए गए हैं। डायनासोर के असमीभूत अंडे कहाँ पाए गए हैं? तो डायनासोर के असमीभूत अंडे पाए गए हैं धार जिले में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? अंडा यानी कि अंडे, अंडे किससे काटे जाते हैं? धार वाली चक्कू से। किससे? धार वाली चक्कू से काटे जाते हैं। आसानी से याद हो जाएगा ना फ्रेंड्स। यदि ट्रिक में पसंद आ गई है तो इस बात पर कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अमरकंटक को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध है अमरकंटक, तीर्थराज कहलाता है। अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है। एक हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी, दूसरी हो जाएगी सोन नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किस सन में की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो रेवा कुंड स्थित है धार जिले के मांडू में। रेवा कुंड, जहाज महल, अशरफी महल, रानी रूपमती महल, ये सभी कहाँ पर हैं? आनंद की नगरी यानी कि सिटी ऑफ जॉय मांडू में स्थित हैं। पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को फोर्सिथ पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और जामा मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी कहलाती है पचमढ़ी। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। रजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? रजवाड़ा महल इंदौर। इसको याद कैसे रख सकते हैं? रजवाड़ा यानी कि राजा, दौर। राजा लोग बहुत दौड़ करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं भाई। तो रजवाड़ा महल इंदौर, आसानी से आपको याद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? बताइए, कमेंट कीजिए। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है। इसका नाम है सुंदर। सुंदर की तो सभी रक्षा करते हैं भाई। सुंदर महल ओरछा में हो जाएगा। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? तो ताजमहल बनाया गया था मांडू में होशंग शाह के मकबरे के आधार पर। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में है। और होशंग शाह के मकबरे के आधार पर क्या बनाया गया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था ताजमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एकमात्र संग्रहालय है जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संग्रहालय मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? बड़ा महादेव मंदिर और छोटा महादेव मंदिर ये है नरसिंहगढ़ में। नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में है। तो बड़ा महादेव मंदिर, छोटा महादेव मंदिर दोनों कहाँ पर हैं? नरसिंहगढ़ में, राजगढ़ में, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस महल को घुमाऊ महल भी कहा जाता है?
हिंडोला महल, सभी को मालूम है कि हिंडोला होता है, वो घूमता है ना, तो घुमाऊ महल भी इसी को कहा जाएगा ना, हिंडोला महल को। आसानी से याद हो सकता है। हिंडोला महल कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, हिंडोला महल कहाँ पर है। कजलीगढ़ का किला, कजलीगढ़ का किला कहाँ पर है, कजलीगढ़ का किला इंदौर में है। उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसके काल में हुआ था, उदयगिरी की गुफा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। उदयगिरी किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती हैं, उदयगिरी तो विदिशा, विदिशा जिले में है। नवदा टोली कहाँ पर स्थित है, नवदा टोली है खरगोन में। एरण, एरण कहाँ है, सागर में, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। राहतगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो राहतगढ़ का किला स्थित है सागर जिले में। मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर हैं, बिलोबा की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किलों का रत्न जिब्राल्टर कहा जाता है जिसे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रथम स्थल कौन सा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रथम स्थल खजुराहो है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। इसके साथ ही 3 और मध्य प्रदेश के कुल विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने हैं, 3। फर्स्ट है खजुराहो, इसके पश्चात हो जाएगा सांची के स्तूप, इसको 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को, भीमबेटका के शैल चित्रों को कब शामिल किया गया है, 2003 में शामिल किया गया है। तो टोटल हो जाएंगे 3, भीमबेटका, सांची के स्तूप और खजुराहो। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सभी। धार के किले का निर्माण किसने करवाया था, धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो की मूर्तियाँ किस भगवान को समर्पित हैं, खजुराहो की मूर्तियाँ हैं भगवान शिव को समर्पित। सांची स्तूप के शिलालेखों को किस लिपि में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई, सांची बताओ, सांची बोलते हैं कौन, ब्रह्मा जी भगवान है भाई। तो सांची स्तूप किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। फ्रेंड्स याद हो गया है ना, तो इस बात पर शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर बस कर सकते हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए है आपसे। आप एजुकेशन आसानी से पढ़ें और सिर्फ इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए है, सिर्फ लाइक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं। मालूम नहीं है कौन सा क्वेश्चन कब एग्जाम में आ जाए, और वहाँ पर ट्रिक बहुत काम होती है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट याद रखना आसान नहीं होता है, भूल जाते हैं कुछ। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है, रानी अवंतीबाई का संबंध है रामगढ़ मंडला डिस्ट्रिक्ट से। अवंती, तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, रानी अवंतीबाई हैं जो, वो रामगढ़ की रानी थी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, अब यानी राम। अब राम मंदिर कहाँ बन रहा है भाई, राम मंदिर बनेगा ना अब अयोध्या में। तो राम, अब अवंती मतलब अब कहाँ, राम, रामगढ़, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतखंडा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सतखंडा, दतिया, कितने दांत, कितने, 7, तो आसानी से याद हो जाए, सतखंडा दतिया में स्थित है। सतखंडा महल कहाँ पर है, दतिया में। सांची की पुरातत्व संग्रहालय का मुख्य आकर्षण केंद्र कहाँ क्या है, मौर्य काल की कलाकृतियाँ सांची के प्रसिद्ध संग्रहालय का मुख्य आकर्षण का कारण हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी की किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पचमढ़ी स्थित है महादेव पहाड़ी पर। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। और इसके साथ ही अभी हमने बताया है कि सांची के स्तूपों को
कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। कमेंट कीजिए फास्ट फ्रेंड्स। तो यदि आपने श्री राम क्लासेस दमोह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट में हमारे सभी वीडियो डाल दिए गए हैं। MPG की ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई है। पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो वहां से आपको जो पढ़ना हो आसानी से पढ़ सकते हैं तथा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।